और आप इसको समझने में भी हमारी सहायता कीजिए। तो प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से। आमीन। एक बार फिर से मत्ती 25 की 6वीं आयत पढ़ेंगे। आधी रात को धूम मची। देखो, दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु की जो कलीसिया है दुनिया में, छुड़ाए हुए लोग, उनके लिए ये परमेश्वर की ओर से ये आखिरी संदेश होगा। आखिरी संदेश होगा। हाँ। अब देखिए, तो जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे तो फिर अपने चेलों से मिले, वे 40 दिन तक उनसे मिलते रहे, स्वर्ग के राज की बातें करते रहे, और उनको बोला, अब सारी दुनिया में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, उस समय ऐसा था। सारी दुनिया में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। क्या प्रचार? पापियों के लिए बोला गया, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो। वो प्रभु है और वो मुक्तिदाता है। ऐसे हुआ प्रचार में, तो सारी दुनिया में प्रचार हुआ। फिर उसके बाद आगे चल के कलीसिया में जो लोग उद्धार पा गए थे, उनके लिए पवित्रता के बारे में बताया गया, है ना। इसको अगर आप लय व्यवस्था 23 में जाएंगे ना, तो लय व्यवस्था 23 में आप देखेंगे इसराइलियों के लिए सात सात त्योहार, सात पर्व बताए गए थे। पहला क्या था? पहला फसह का मेमना, बलि करना। वो यीशु मसीह के बलिदान को बताता है। फिर दूसरा क्या था? अखमीरी रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, पवित्रता के बारे में बताया था। फिर बोला, वो फसल आएगी, फिर उसमें से फसल से दो रोटी बनाना, दो रोटी चढ़ाना। दो मतलब यहूदी और यूनानी कलीसिया बनी। इस प्रकार से ऐसा चलता रहा। और सबसे आखिरी त्योहार जो है वो था झोपड़ी में रहना और बड़ा आनंद मनाना। झोपड़ी का पर्व था। अच्छा, तो हम लोग, अगर ऐसा देखा जाए, तो हम लोग आज कहाँ पे आ गए? हम लोग आज आखिरी समय में आ गए। मैंने बताया कि मत्ती 25 की 6वीं आयत तो कलीसिया के लिए आखिरी संदेश। दूल्हा रहा है, जाओ, गोई आउट टू मीट हिम। और अभी वो, अभी जब तक दूल्हा नहीं आया है, तब क्या संदेश है? बी रेडी। नहीं पढ़ा आपने जगह ये? अभी जब तक प्रभु यीशु नहीं आए, आने वाले हैं ये, तो उससे आने के पहले क्या क्या संदेश है? तैयार हो, बी रेडी। जागो, थामे रहो, कपड़ों की चौकसी करो। कितनी बातें बोला गया। बी रेडी। अब याद रखिए, जो ये मत्ती 25 और उसकी 6वीं आयत है, तो ये कुछ ऐसा कोई क्राई या ऐसी कोई पुकार दुनिया भर में जो परमेश्वर के लोग हैं उनके बीच में एक ऐसी पुकार हो। क्या हो गई पुकार? अरे, प्रभु आ रहे हैं, जाओ मिलने के लिए। ये है। और याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में परमेश्वर के वचन में जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, वो करीब करीब सब पूरी हो गई। अगर बोला जाए तो क्या रह गया? तो मत्ती 25 उसकी 6वीं आयत में, ये कब होगी? ये कभी भी हो सकती है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो लड़ाई चल रही है, आप तो न्यूज में सुन रहे हैं ना, इसराइल और ये मुसलमान अरब देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, 1 महीना करीब हो गया इसको, है ना। याद रखिए,
इस लड़ाई में से, जहां तक मैं समझता हूं, कि इस लड़ाई में से ही मत्ती 25 की 6वीं आयत निकलेगी। यानी इस लड़ाई के में से ही ये पुकार निकलेगी। एक बात तो ऐसा है कि जब शुरू शुरू में जो पुकार हुई थी, मन फिराओ पापियो, विश्वास लाओ, प्रभु यीशु मसीह मुक्ति दाता है, जो विश्वास लाएगा नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा, कहां से शुरू हुआ था? इस यरूशलेम से शुरू हुआ था। फिर फैलते फैलते सारी दुनिया में चला गया। मैं सोचता हूं कि अगर ये पुकार आखिरी वाली, क्या ये भी वहीं से निकलेगी? लगता है ये वहीं से निकलेगी। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला जो मेरे को लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, पर ये जो लड़ाई इस समय चालू है इसराइल और मुसलमान अरब देशों के बीच में, लगता है कि इसी लड़ाई में से ये पुकार मत्ती 25:6 निकल सकती है, और शायद अप्रैल के महीने में ही निकल सकती है। याद रखिए, हम लोग वहां तक आ गए हैं। हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हम हम बिल्कुल श्योरली तो नहीं बोल सकते, पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते, पर हम उस दिन के का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लगता है कि अप्रैल के महीने में ही ये पुकार हो सकती है। कैसे बोला? इब्रानियों की पत्री का, इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसकी 25वीं आयत पढ़ी। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। हाँ, दिख रहा है क्या? एज यू सी द डे अप्रोचिंग, जैसे जैसे तुमको लग रहा है कि दिन आ रहा है, लग रहा है ना, लग रहा है। प्यारे भाई बहनों, ये तो बाइबल में कई जगह आया। क्या आया? कि प्रभु यीशु का दिन आ रहा चोर की नहीं, या प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह बोला कि मैं चोर की नहीं आऊंगा। ठीक है, चोर की नहीं आएंगे, लेकिन क्या बोला गया? प्रभु के दास पौलुस ने क्या बोला? पहला पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय, उसकी 3री आय। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। और चौथी आयत भी सिस्टर, चौथी आयत। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। ऐसे है, ये किन लोगों को पता लगेगा? जो आत्मा में जाग रहे हैं, जो तैयारी में लगे हैं, जिनका दिल और दिमाग प्रभु के आने की ओर लगा है। ये होने वाला है परमेश्वर के लोगों के लिए, है ना? अभी गाना गाया ना, और सब दुखों से पार हो जाएगी, है ना? ऐसे लोग। तो प्यारे बहनों, ये बात आ रही है, मैंने बताया ये ये हो सकता है। अब वो सालों की बात छोड़ दीजिए, मतलब वो जो भविष्यवाणियां थी ना, वो सालों की बात छोड़ दीजिए। अब तो दिन और घंटे की बात आ गई। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने नहीं बोला कि ना तुम दिन जानते हो ना तुम घंटा जानते हो। क्या प्रभु यीशु ने नहीं बोला कि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा? तो देखा आपने, हम कहाँ पहुंच गए? हम यहां पहुंच गए। परमेश्वर की योजना में हम यहां पे आ गए। परमेश्वर की योजना ऐसे शुरू हुई थी ना, कलीसिया बनाने के लिए। जाओ सारी दुनिया में, सारी दुनिया में, होते 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 अब परमेश्वर का जो प्रोग्राम या परमेश्वर की जो योजना है, अब आया कि अपने लोगों को, ये दुनिया में है और उसके प्यारे हैं,
उनको उठा लेने का टाइम आया है। क्यों? क्योंकि अब एमोरियों का अधर्म पूरा हो। कैसे हो गया? अरे भाई, आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा जो ये इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में करीब 400 साल थे। 400 साल। उसके बाद छुटकारा कब हुआ? छुटकारा कब हुआ? जब एमोरियों का अधर्म पूरा हो गया। ये एमोरी कौन थे? ये एमोरी लोग उसी देश में, जिनको देश को परमेश्वर यीशु, प्रभु यीशु अपने लोगों को देना मांगते थे। आप देखिए, इसको हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 15वां अध्याय में आइए। उत्पत्ति 15 में आइए। आइए, उसकी 13वीं आयत पढ़िए। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। और सिस्टर 16वीं आयत। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। ऐसा है? तो आज दुनिया में अधर्म पूरा नहीं हुआ क्या? अरे सारी दुनिया अधर्म से भरी है। हाँ, प्रभु ने बोला था अंत के समय में अधर्म बढ़ जाएगा। तो जब एमोरियों का अधर्म पूरा हुआ, तो इसराइलियों का छुटकारा गुलामी से, इसराइल की गुलामी, माफ करिए, मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से, मिस्रियों की गुलामी से छुटकारा हुआ कब? जब एमोरियों का अधर्म पूरा हो गया। अब परमेश्वर को दुनिया का न्याय करना है। उसके पहले क्या होगा? उसके पहले परमेश्वर के लोगों का यहां से छुटकारा हो जाएगा और वो निकल जाएंगे। याद रखिए प्यारे भाई बहनों, वो घड़ी आ पहुंची है। किसी प्रकार से धोखे में नहीं रहना। हाँ, हो सकता है कुछ लोग बोले अरे अभी टाइम है। दिखा दूसरा पत्र तीसरे अध्याय में लिखा, अरे जब से बाप दादे सो गए तब से दुनिया वैसे चली आ रही है, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? हाँ, ऐसा हो रहा है। तो याद रखिए। पर मैंने बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन की जितने भविष्यवाणियां थी बाइबल में, सब अपने अपने जगह सब पूरी हुई, वर्ड बाय वर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भी सब जो भविष्यवाणियां हैं और जो बातें हैं, सब पूरी होती चली जा रही है। अब मैंने आपको बताया कि जहां तक मेरी स्टडी है, उसके हिसाब से क्या चीज बाकी रह गई? मत्ती 25, उसकी 6वीं आयत बाकी रही। अब यहां पर एक बात याद रखिए कि ये आखिरी संदेश होगा, क्योंकि वो तो निकल गए। जो जाने वाले थे वो तो चले गए। वो तो हम बाद में देखेंगे कि रैप्चर के बाद भी कोई संदेश है क्या दुनिया के लोगों के लिए, या जो छूट गए उनके लिए? हाँ है, वो हम बाद में देखेंगे। पर अब सवाल ये आता है कि गोई आउट टू मीट हिम। अरे जाओ, जाओ आगे मिलने के लिए। तो कौन जाएंगे? कौन जाएंगे? यहाँ एक सवाल पूछा गया है बाइबल में कि कौन। आइए देखिए, मलाकी निकालिए, मलाकी निकालिए, मलाकी का तीसरा अध्याय निकालिए। मलाकी की का तीसरा अध्याय, उसमें यह पूछा गया है कि ये कौन उसके सामने जब वो प्रकट होगा, तब कौन उसके सामने खड़ा हो पाएगा? आइए देखते हैं। मलाकी का तीसरा अध्याय निकालिए और उसका आप पढ़िए दूसरी आयत। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। ऐसे है। अब ये बात जगह जगह पूछी गई है, एक ही जगह नहीं। हम में से कौन? अच्छा, क्या लिखा? यशायाह 33, यशायाह 33, उसका 14, 15, 16, 3 आयतें पर। सिय्योन के पापी थर
थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता, हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की हाँ। बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने अ, से आंख मूंद लेता है। हाँ, जो वही ये कौन, सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु के आने पर कौन खड़ा रहेगा उसके साथ। हाँ, बाइबल बताती है कुछ लोग खड़े हैं, जैसे कि जिस प्रकाशित वाक्य 14 निकालिए, उसकी पहली आयत। प्रकाशित 14, उसकी पहली आयत पढ़िए। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके ओ, माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हाँ, तो बोला हम लोग प्रभु के साथ रहेंगे। पर प्रभु के साथ रहने के लिए उस प्रकार की तैयारी, जब प्रभु यीशु आएगा तो क्या लिखा, हम लोग सब जो उठाए जाएंगे। पहला थिस्सलुनी चौथा अध्याय, उसका 16 और 17। हम्म। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओ, प्रभु के साथ रहेंगे। कौन? प्रभु ने क्या बोला, मेरे साथ कौन टहलेगा? प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय, चौथी आयत। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। आ, आपने देखा ना, पवित्रता होना, वस्त्रों की चौकसी करना। क्या बोला गया, मैं आ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय, उसकी 15वीं आयत पढ़ी। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। तो ये बात आती है, कौन? फिर पूछा गया ना, कौन? आइए, भजन संहिता 24 निकालिए। भजन संहिता 24, उसकी तीसरी आयत पर। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? और आगे की आयत, सिस्टर। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को और नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। कौन? जिसका हाथ और हृदय सब, हाँ, ऐसा है। सस्ता नहीं है। ये कौन? और अब आइए, भजन संहिता 15 में आइए, उसका 1 और 2 पढ़िए। भजन 15, उसका 1 और 2। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, और सिस्टर 3 और 4 भी। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। और सिस्टर 5वीं आयत भी। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। आपने देखा कि ये पर क्यों ऐसा बोला गया? कौन? कौन? अरे, परमेश्वर के लोगों में जो छुड़ाए हुए लोग हैं, उनको ये अंदर ये चीजें होना चाहिए। जब वो खड़ा होगा
जब वो आएगा, बोलता है, तो कौन खड़ा होगा? ऐसे लोग खड़े होंगे। हमने जब देखा कि मेमने के साथ 1,44,000 लोग खड़े हैं, उनके बारे में क्या बोला गया? ये देखिए, वो कौन लोग हैं जो खड़े हैं मेमने के साथ? प्रकाशित वाक्य 14 में आइए, प्रकाशित वाक्य 14 में आइए। उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो कौन लोग हैं? उसका आप पढ़िए 4 और 5। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। अब याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो बैचलर है, ऐसा नहीं है। वो लिखने वाला भी तो बैचलर नहीं था। तो मेरा मतलब ये है, ये मेमना जहां जहां जाता है वो उसके पीछे हो लेते हैं, पूरी रीति से, आधी रीति से नहीं। शाऊल ने आधी बात माना, आधा नहीं माना। नहीं, वो रिजेक्ट कर दिया। जब परमेश्वर ने बोला था, दूध और मधु की धारा वाले देश में ले जाऊंगा, लेकिन सब तो नहीं गए। कौन गया था? ये गिनती की किताब निकालेंगे, गिनती की किताब का 13वां अध्याय निकालेंगे, गिनती की किताब का 13वां अध्याय निकालिए, माफ करिए, 14वां अध्याय निकालिए, गिनती की किताब, उसका 14वां अध्याय निकालिए, उसकी 24वीं आयत पढ़िए। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। ए, ये बात है। देखिए, जो लोग छूटे थे ना, जो लोग मिस्र की गुलामी से छूटे थे, वो तो मेमने के खून के द्वारा छूटे थे। तो आज की भाषा में हम क्या बोलेंगे? अरे वो सब विश्वासी थे भाई, वो प्रभु के खून के द्वारा छूट के आए थे। लेकिन दूध और मधु की धारा वाले देश में वो सब नहीं जा पाए। 2 जन गए थे, कालेब और यहोशू। क्यों गए थे? क्योंकि पूरी रीति से, पूरी रीति वाले मैं और आप हैं क्या? या हम डबल माइंडेड हैं? ओ ये दुचित्ते लोग हो, बाइबल बोलती है, यू डबल हार्टेड एंड डबल माइंडेड पीपल। माने आधा इधर, आधा दुनिया भी, आधा प्रभु भी। ऐसा तो नहीं चलेगा। आधा प्रेम प्रभु के लिए, आधा प्रेम किसी और के लिए, तो नहीं चलेगा। यानी रैप्चर के लिए नहीं चलेगा। हम अनंत जीवन की बात नहीं कर रहे, याद रखिए। हम तो प्रभु के आने की बात कर रहे। और हमने देख लिया कि बाइबल में जगह जगह बोला, अरे कौन, जब वो आएगा तब कौन, कौन खड़ा होगा उस आगे में? कौन खड़ा होगा? प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल राइटियसनेस, प्रैक्टिकल होलीनेस चाहिए। मेरा जीवन और आपका जीवन कैसा है? क्या मुंह ठीक बोलता है, या झूठ बोलता, या चालबाजी की बातें करता, या निंदा की बातें करता? नो। आंख क्या देखती, कान क्या सुनता? क्या देखा हमने? हम में से कौन आगे में रहेगा? जैसे यह 33 में, अरे वो जो बुराई देखने से आंख मूछ लेता है, बुराई सुनने से कान बंद कर लेता है, ऐसा करना पड़ेगा। प्यारे भाई बहनों, ये चीज आती है उसके साथ। उसके साथ सरदीस की कलीसिया में कपड़े तो सबके साफ किए थे, जो प्रकाशित 3 में हमने देखा। लेकिन क्या हुआ? कपड़े मैले हो गए, पता ही नहीं। दूसरी बात ये कि क्या मेरा और आपका जीवन पूरी तरह से प्रभु के अधीन, प्रभु के आत्मा के अधीन है क्या? आपने अगर कुरिन्थियों की पत्री पढ़ी होगी, पहला कुरिन्थी अगर आपने पढ़ा होगा, वहां पर आपने क्या देखा? वो लोग बात से जो रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जीवन ठीक नहीं था।
पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते। हाँ, ये तो ठीक था, लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे ना तो आप क्या देखेंगे? अरे झगड़े हो रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे उनमें, और पाप हो रहे उनमें। और पौलुस ने बोला तुम लोग के बीच में ऐसा पाप हो रहा जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। क्या कारण क्या था? कारण ये था, उद्धार तो मिला, लेकिन उद्धार पाने के बाद उनको ये समझ में नहीं आया कि और क्या हो गया। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? ये पता नहीं था। मुक्ति मिल गई, पाप क्षमा हो गए, नरक नहीं जाएंगे। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या तुमको ये पता नहीं है ना? क्योंकि पापी को जब परमेश्वर बचाते हैं ना, तो दो बातें मिलती है। क्या क्या? प्रेरितों के काम में आइए, प्रेरितों के काम में आइए, उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, उसकी 38वीं आयत, वर्ष 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दो बातें ना, पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का दान। कईयों को पता ही नहीं है। अरे क्या तुम नहीं जानते? पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 19वीं आयत। हम्म, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? प्यारे भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा कौन है? हाँ? अरे वो परमेश्वर है भाई। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। देखिए दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय में, दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 17वीं आयत में। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ओ, अरे प्रभु है वो आत्मा। क्या क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर? अरे परमेश्वर ने नहीं बोला कि मैं आऊंगा तुम्हारे अंदर। तो तो उद्धार पाने के बाद मेरे आपके अंदर कौन आ गया भाई? दूसरा कुरिन्थी 6 का 16, 6 का 16। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो मेरे और आपके अंदर कौन आ गया? अरे मेरे अंदर परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आ गया। तो कितना गंभीर होना चाहिए ना। हम्म? मैं भी जब पहले प्रभु को नहीं जानता था ना, नामधारी ईसाई था। और ऐसे लोग जो उद्धार नहीं पाए हैं और मसीही कहलाते हैं, वो भी जाते हैं, संडे के दिन चर्च में जाते हैं। पर वो छूटे नहीं पाप से, पाप से नहीं छूटे हुए। अगर वो सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं ना, तो जैसे जैसे चर्च नजदीक आता है, चर्च बिल्डिंग, जैसे जैसे चर्च बिल्डिंग आती है फेंक देते। अगर पान खाए हैं चर्च, या गुटखा है, थूक थाक के, अरे बोले उसके अंदर, चर्च के अंदर जाना है, वो समझते चर्च के अंदर। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परम प्रधान मनुष्यों के बनाए हुए हाथ के घरों में नहीं रहता। तो किसमें रहना मांगता है? अरे मेरे और आपकी। तो ये ज्ञान नहीं होने से क्या होता ना, हम कुछ भी बोलते रहते। हमको समझ में नहीं आ रहा कि अंदर कौन आ गया। झूठ भी बोलते हैं,
गंदे मजाक भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, आंखें चाहे जो देख रही हैं, सब मनमानी करते हैं। मनमानी करने वाले जो हैं, उनको मूर्ख बोला गया है। ऐसे लोग जो परमेश्वर के आत्मा के अधीन नहीं है, वो नहीं होता है ना। पूरा लाइफ होना कहता है, मूर्ख नहीं बनो। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, 16 17, 15 16 17। अवसर को इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या पूछे? कई लोग नहीं पूछते। पैसा मिला, तनख्वाह मिला, मेरा या हमें जैसा चाहे ऐसा कर, ऐसा कर। आपने परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह का नाम सुना? जब उसको कभी इच्छा होती थी कि एक कप कॉफी या एक कप चाय, पूछता था वो, प्रभु एक कप कॉफी पी लूं क्या? अरे हमारा पैसा हमारा है, ऐसा नहीं होता है, हमारा कुछ नहीं है। इतना बड़ा दाम देके हम खरीदे गए, ये तो पैसा प्रभु देते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा। समय हमारा नहीं है, पूछना पड़ेगा। शरीर हमारा नहीं है, पूछना पड़ेगा। ऐसे तैयारी होती है, हेड के नीचे। क्या है? प्रभु तो आ तो रहे हैं लेने के लिए, पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं। याद रखिए। और इस समय जो टाइम मैंने बोला कि वो तो आखिरी मैसेज होगा। मत्ती 25 की 6वीं आयत, परमेश्वर के लोगों के लिए जो जाना, जो तैयार हो रहे हैं या जो तैयार नहीं भी हो रहे हैं, उनके लिए आखिरी मैसेज होगा। क्या? जाओ, वो आ रहा है, मिलने के लिए दूल्हा आ रहा है। अब मैंने बताया ये पुकार होने वाली है। अच्छा, जब तक पुकार नहीं होती है, तब तक क्या मैसेज है? तब तक का मैसेज है, तैयार हो, बी रेडी, जागते रहो, प्रार्थना करो, सबके साथ संबंध ठीक होना, कपड़े ठीक होना, विश्वास योग होना। दैट इज द मैसेज। अब आप पूछोगे, मैंने बोला था कि रैप्चर होने के बाद भी क्या कोई मैसेज होगा? माने जो लोग चले गए, उसके बाद दुनिया में जो लोग रह गए, उनके लिए भी कोई प्रचार है क्या? है। देखिए, प्रकाशित 14 में आइए, मैं बता रहा हूं आप। प्रकाशित 14 में आइए, और वहां पर क्या बोला जा रहा है? 6 और 7 पढ़िए, प्रकाशित 14 का 6 और 7। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। उद्धार के बारे में डरने के लिए बोल रहा है। हम्म रैप्चर के बाद इस प्रकार से दुनिया के लोगों को, क्योंकि जजमेंट आ गया। अच्छा, और क्या प्रचार किया जाएगा? 9वीं आयत पढ़िए, 8 और 9, आई एम सॉरी, 8 और 9 पढ़िए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, और 10वीं आयत। वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा, जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। रैप्चर के बाद ये दुनिया के लोगों को प्रचार कर दिया जाएगा।
एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा, नंबर सिस्टम चालू होगा, छाप लेना पड़ेगी, इंटरनेशनल कंट्रोल हो जाएगा, बेचना खरीदना नहीं होगा बगैर छाप के। उस समय उस समय परमेश्वर की ओर से सारे दुनिया के लोगों को, जिसने भी इसकी छाप ली, उसका ये हाल होगा, दाम देना पड़ेगा। या तो लोग इंटीरियर में भाग जाएंगे, गांव में जंगलों में कहीं भाग जाएंगे, या कई लोग बोलेंगे अरे तुम मारना तो मार दो, हम छाप नहीं लेंगे। ऐसे लोग हो जाएंगे। ऐसे लोग भी निकलेंगे उस टाइम में। प्रकाशितवाद 20 निकालिए, प्रकाशितवाद 20 उसकी चौथी आय। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। उस समय के जयवंत लोग। आज हमारे सामने ऐसा नहीं है, फिर भी परीक्षा तो सबकी होती है ना। छोटी बातों में, बड़ी बातों में प्रभु परख लेते हैं। क्या हम सचमुच उसकी आज्ञा मानते हैं? क्या हम सचमुच उसको प्यार करते हैं? प्रभु यीशु ने क्या बोला? अगर कोई माता पिता को मेरे से ज्यादा प्यार करता है, मेरे लायक नहीं है। आनंद जीवन की बात नहीं कर रहे हैं ना। जो बेटा या बेटी को मेरे से ज्यादा प्यार करता है, मेरे लायक नहीं। प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपके लिए कौन है सबसे प्यारा? याद रखिए, कोई पाप अगर है, वो तो हमको जाने ही नहीं देगा, ये पक्की बात है। पर अगर प्रभु यीशु मसीह से भी ज्यादा कोई प्यारी चीज नीचे है, वो भी हमको नहीं जाने दी। आज फैसला कर लीजिए, अपने आप से पूछ लीजिए कि मेरे लिए कौन सबसे प्यारा है। प्यारे भाई बहनों, याद रखिए, भूलिए नहीं, मत्ती 25 और 6 ये पूरा होने वाला है। मैं नहीं जानता हूं, पर मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूं आपसे। मुझे लगता है शायद अप्रैल में ये बात पूरी हो जाए। ऐसे यहां तक आ गए। हाँ, यहां तक आ गए। तो अभी का मैसेज क्या? तैयार हो जाओ, ये परमिशन टाइम दे रहे ना। जहां जहां गलती किया है ना, प्रभु से मत जमाओ। याद दिलाते प्रभु, मेरे को भी अभी प्रभु कभी कभी याद दिलाते, तुमने फलाने जगह ऐसा किया था, हाँ प्रभु, याद आया। पवित्र आत्मा का क्या काम है? पवित्र आत्मा है हम लोग को याद दिलाते और तैयार कर। अगर हम मान ले तो कहता क्षमा कर देगा। याद रखिए। तो प्यारे भाई बहनों, आज तो हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगर इस दरमियान में प्रभु यीशु नहीं आते हैं और फिर हमको मौका मिला ना, तो फिर हम प्रभु यीशु के आने के बारे में बातें करेंगे। तो प्रभु अपने संदेश पर आशीष। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं दिए हुए वचन के लिए। और आप सबसे विनती है कि ये जो वचन हम सुन रहे हैं, आप दूसरों तक कभी पहुंचा सकते हैं। और प्रभु आपके द्वारा भी कुछ न कुछ काम कर सकता है, कुछ आत्माओं को आप भी तैयार कर सकते हैं। तो बड़ी गंभीरता से आप और मैं अपने जीवन को परखें वचनों के प्रकाश में, और जो अवसर प्रभु दे रहा है उसको बहुमूल्य जाने। ये लिंक और भी चीज़ें जो हैं वो दूसरों तक पहुंचा सकें आप प्रार्थना पूर्वक। हमारे बीच में अंकल शरद भट्ट जी हैं, उनसे विनती है कि वे प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में आपके कृपा की सिंहासन के निकट आए हैं। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के द्वारा प्रभु, आप ना संदेश आपके दास के द्वारा जो सुनाया गया है,
वचन और शब्द भी जो प्रभु की ओर से दिया गया उसकी रखवाली करें, उस पर पवित्र आत्मा के द्वारा छाप मोहर लगाए, और जो लापरवाह सुस्त है उनसे भी बातें करें, क्योंकि मत्ती 25 अध्याय 6 वचन जो आखिरी पुकार है। हमारा प्रभु आधी रात को धूम मची गल्ला आ रहा है। जो तैयार थे वो भी तो चले। तो आपने प्रभु हमें महान उद्धार दिया है। प्रेषित 2 अध्याय में देखा, पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का दान दिया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर छाप मोहर लगाई है। और प्रभु हमारे वस्त्र को श्वेत रखने के लिए जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में से बताया 4, ताकि हम अपने आप को पवित्र रखें, तैयार हो, जागते रहे, प्रार्थना करें और आपका सुसमाचार को प्रचार करें, आपकी आज्ञा का पूरा पूरा पालन, जैसे कालेब ने किया, यहोशू ने किया, जो गिनती 14 अध्याय में देखी। पूरी रीति से, आधा संसार की ओर नहीं और आधा प्रभु की ओर नहीं, बंटवारा नहीं होना है, दो चित्त मन नहीं होना है, पूरा पूरा प्रभु के लिए समर्पित है, पवित्र आत्मा के अधीनता में, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसको पवित्र रखना है। भजन संहिता 15 अध्याय में से 24 अध्याय में से हमें वार्निंग चेतावनी दी गई। कौन जाएगा, कौन खड़ा रहेगा प्रभु के लिए? मालाकी 3 अध्याय 2 वचन। इसलिए प्रभु जबकि अब महीना भी बता दिया, दिन और घंटा की देर है, चारों ओर जो युद्ध का वातावरण है, इजराइल, ईरान और अमेरिका और दूसरे राष्ट्र भी कूद पड़े हैं, और ये अंतिम घड़ी की पुकार है। भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अब सोने का और सुस्ती का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। इफिसी 5 में कहता, मूर्ख न बने, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, प्रभु का समय को पहचाने और अपने आप को भी रेडी करे। हमारा सत्संग विवेक भी शुद्ध और पवित्र हो, जो पहला करोती 1:7 में बताया, और आगे बताया कैसे लोग उसी करंत की मंडली में लड़ाई झगड़े करने वाले, फूट लाने वाले थे और सांसारिक लोग थे, खाने पीने और ऐश करने वाले थे। इसलिए प्रभु अब वार्निंग चेतावनी दे, हमें सतर्क कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, पवित्रता में बने रहने के लिए आप हमें बोध कर रहे, सिखा रहे हैं। प्रार्थना करते प्रभु, पहला थिस्सलुनीकि 4:16, तुरही फूकने वाली आखिरी, मसीह में जो सोए हैं वो पहले उठेंगे, और जो जाग रहे, सतर्क है, वे जिंदा उठाए जाए। और रैप्चर के पश्चात भी जो बताया गया क्या होगा, बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए प्रभु जी
अपने आप को पूरा पूरा समर्पण करने के लिए, प्रभु से प्रेम कर कर आज्ञा पालन करने के लिए, माता पिता से भी बढ़कर प्रभु को प्रेम कर कर उसके पीछे जहां जहां मेमना जाता है वहां उसके पीछे हो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 4 और 5। प्रभु आप हम पर दया करे, अनुग्रह करे, पिछली गलती भूल चूक को मानकर पश्चाताप कर कर अनुचित बातों को ठीक ठाक कर कर अपने मसाले ठीक कर कर प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो। वचन की रक्षा रखवाली करे, आपके दास को भी आशीष दे, जो बीमार है उनको भी आप छुए, चंगाई दे, आरोग्य दे। इस स्थिति से प्रभु जी हम अंतिम घड़ी में आप पहुंचे हैं, इसलिए अपने आप को भी आपके हाथ में सौंप देते, आत्मा प्राण शरीर लहू छिड़काव के नीचे लाते, अंधकार की देखी अंध की सारी शक्ति को रोमी 16:20 के अनुसार शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पर हारा हुआ शत्रु है, लहू द्वारा जय जय के उत्सव में हमें बनाए रखे, प्रभु से मिलने के लिए तैयार, वचन पर आशीष दे। प्रार्थना धर्मासक्ति के साथ प्रभु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। हाँ, परमेश्वर पिता का अपरंपार प्रेम, प्रभु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अखंड सहभागिता प्रभु से प्रेम करने वाले और जयवंत लोगों के साथ सदा सर्वदा बने। आमीन। आमीन। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। को जय मसीह की। भाई बहनों को जय नहीं होगा। मसीह जय मसीह की। जय मसीह संडे मीटिंग नहीं होगा। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद अंकल। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की भाई साहब और सबको जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की। सुंदर वचन के लिए जय मसीह की भाई। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह लाल किला झारसुगड़ा से वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। जय मसीह की ब्रदर, सबके लिए धन्यवाद। जय मसीह। सब भाई बहनों को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। ना की। आ गया।